अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन एक साल पाकिस्तान रहने के बाद लंदन रवाना हो गए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां तमाम सहूलियात और VIP प्रोटोकॉल में वो लाहौर के जलसे में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे। उनकी तमाम कानूनी मुश्किलात हल कर दी गई थी। लंदन में जहाज पर चढ़ते हुए भी उनको इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान से जिन हालात की वजह से वो बाहर निकले थे वो हालात बदल गए हैं। जेल का एक कैदी वजीर आजम बनने पाकिस्तान वापस आ रहा था। मियां साहब का जेल जाने से पहले और वापस पाकिस्तान आने का फेज 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। लंदन जाने से पहले जब वो जेल गए, बड़ी मुश्किल सियासत थी, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस थे, और वापसी पर जब मियां साहब की तमाम मुश्किलात हल हो गई थी। मियां नवाज शरीफ ने 2017 में अपनी नाअहली के बाद मज़ामत का सफर शुरू किया था। वोट को इज्जत दो का एक मकबूल बयानिया बनाया। उनकी जमात ने जब इलेक्शन लड़ा तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों जेल में थे। फिर भी मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। वोट यानी सीटें सबसे ज्यादा उनकी थी। आजाद उम्मीदवार डालकर पंजाब में एक बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ उस्मान बुज़दार की हुकूमत बनाएगी। पंजाब ने मियां साहब के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को वोट दिया और इस मकबूल बयानिए के जरिए अवाम में मियां साहब ने बहुत मकबूलियत हासिल की। इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी और 2019 में और इसके आखिर में मियां साहब प्लेटलेट्स में कमी के बायस लंदन रवाना हो गए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये डील के तहत बाहर गए। लंदन जाकर वक्तन फवक्तन खामोशी और फिर मजामती बयानियां दोनों जारी रखे गए। नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद मरियम नवाज मुतहर्रिक हुई, सियासी महाज संभाला, पार्टी भी बचाई, उसे दोबारा खड़ा भी कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम नवाज की शक्ल में पार्टी को नवाज शरीफ साहब का मुतबादल और मुस्तकबिल का लीडर मिल गया। 2022 यहां तक अब मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात कम हो चुकी हैं। मियां साहब बाहर हैं, मकबूलियत बढ़ रही है मुस्लिम लीग नून की, और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ 2022 में उनकी मकबूलियत अपने कम तरीन सतह पर थी। अगर आप ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस देखें, खैबर पख्तूनख्वा के या कोई भी ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपने गढ़ से बल्दियाती इलेक्शंस भी हारी और तमाम ज़िमनी इलेक्शंस भी हारी। फिर PDM बनी, जो पहले बन चुकी थी, ने अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिराई और अपनी हुकूमत बना ली। आपको याद होगा मार्च 2021 में, इससे पहले जब PDM बनी तो सेनेट का इलेक्शन हुआ था। उस मौके पर मरियम नवाज ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा था कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला। एक बात बताऊं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। और ये मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत की वजह से थी कि लोगों ने जब तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया, जिस सिंध हाउस में मंडी लगी, ज्यादातर लोग टिकट मांगते थे। मार्च 2022 को जब ये तहरीक दमाद पेश हुई और कामयाब हुई, बाद PDM की हुकूमत बनी। मियां साहब, बड़े मियां साहब फौरी इलेक्शन में जाना चाहते, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करना चाहते। PDM ने हुकूमत जारी रखने का फैसला किया और शहबाज साहब हुकूमत करते रहे। इमरान खान साहब दूसरी तरफ साइफर के एक नए बयानिए के साथ सड़कों पर आए और अपनी हुकूमत के गिराना और उस सब को PDM की साजिश और बैरूनी साजिश और जनरल बाजवा की साजिश के साथ उसको जोड़ दिया। इमरान खान देखते ही देखते वो तमाम बयानिए जो पाकिस्तान में मकबूल होते हैं वो सारे के सारे इमरान खान साहब के हाथ में आ गए। एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो, एंटी अमरीका वो, करप्शन पर उनका बयानिया चल रहा था। इसके अलावा कारकर्दगी, इससे पहले PDM का ख्याल था कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी बहुत खराब है, लेकिन जब इमरान खान साहब गए, अगर उस वक्त के मवाज़ने $172 पर छोड़कर गए $330 पर, पेट्रोल और बाकी तमाम चीजें, तो ऐसा लगा कि कारकर्दगी भी उनकी PDM से बेहतर थी और मजहब कार्ड भी उनके हाथ में। यूं PDM का जो इमरान खान साहब के साथ मुकाबला था वो बयानियों का हुआ। PDM हुकूमत की कारकर्दगी और जैसे मैंने कहा कि बयानिए की मकबूलियत में जो उनकी हुकूमत थी उसका बड़ा कलीदी किरदार था। एक गैर मकबूल वजीर आज़म से इमरान खान एक मकबूल लीडर बन गए। KP और पंजाब असेंबली के इलेक्शंस होने थे, असेंबलियां तोड़ी गई, लेकिन हुकूमत को उस वक्त की इस बात का एहसास था कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस वजह से वो इलेक्शंस नहीं करवाए गए। इस मौके पर
हमें बहुत से दोस्त जो मुस्लिम लीग नून के थे कहते थे कि क्योंकि इलेक्शन नहीं जीते जा सकते इसलिए ये इलेक्शंस नहीं होंगे। बहरहाल हालात आगे बढ़ते गए। इस माहौल में जब बहुत से हालात खराब हुए तरीके इंसाफ के लिए, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया और सबको लगा कि यही एक तुर्क का पत्ता है जो मुस्लिम लीग नून को जितवाएगा और तरीके इंसाफ को अगर कोई इलेक्शन हरा सकता है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी ही हरा सकती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानतें मंजूर हुई। अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे और 21 माफी चाहता हूं, अगले चंद दिनों में मियां साहब के तमाम केसेस खत्म हो गए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ जो कि 8 फरवरी को होने थे। इलेक्शन कैंपेन मुस्लिम लीग नून की क्यादत की तरफ से बार बार यह तासुर देने की कोशिश की गई कि साडी गल हो गई। तासुर इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से कैंपेन ही कोई नहीं थी। वो जिस तरह जलसे किए जाने चाहिए थे नहीं किए गए। डील का तासुर नजर आया, शायद थी भी उस वक्त, और उनको लगा कि इलेक्शन कैंपेन की जरूरत ही नहीं। दूसरी तरफ मद्दे मुकाबल तरीके इंसाफ से इंतखाबी निशान तक ले लिया गया। इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं दी गई। कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया। प्रोपोजर सेकेंडर को गिरफ्तार किया गया। पार्टी तोड़ दी गई। बड़े बड़े नाम तरीके इंसाफ छोड़कर चले गए। इमरान खान और इनकी अहलिया को मुख्तलिफ मुकदमात में तकरीबन 40 साल कैद सजा सुना दी गई। ये थे दोनों सियासी जमातों के माहौल में फर्क। इस माहौल में इंतखाबात हुए। एक पार्टी प्रोटोकॉल में कैंपेन कर रही थी जबकि दूसरी जमात का साया भी उसके साथ नहीं था। नतीजा, इमरान खान जेल में होने के बावजूद मकबूल रहे। पार्टी इलेक्शन जीत गई जबकि नवाज शरीफ साहब आजाद होने के बावजूद कोई बयानिया ना दे सके और इलेक्शन बुरी तरह हार गए। फरवरी 8 जब नताइज सामने आए तो 9 फरवरी को मियां साहब ने विक्ट्री स्पीच की और इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब ने अकलियत होने के बावजूद हुकूमत बनाई। वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लिए पाकिस्तान आए मियां नवाज शरीफ को सियासी जमात और उसकी दम तोड़ती मकबूलियत बचाने के लाले पड़ गए। पाकिस्तान आने के बाद नवाज शरीफ साहब का ज्यादा दौरानिया खामोश और गोशा नशीनी में गुजरा। कभी कभी मीडिया का सामना किया लेकिन इस दौरान भी मियां साहब माजी के गिले शिकवों से ना निकल पाए। मरकज और सूबा में अपनी हुकूमत होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब सियासी सरगर्मियों से बिल्कुल ही लाताल्लुक से नजर आए। सदारत ली 8 मई 2024 को। 6 साल बाद पार्टी के सदर मुंतखब हुए। लगता था पार्टी को मजीद दोबारा मजबूत करेंगे। सदर बनने के बाद फिर यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद नवाज लीग अब उसी तरह चलेगी जैसे हुकूमत इस तरह की चला करती है क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस उनके पास नहीं थे। एक आईनी तरमीम अब आई इस तमाम के दौरान और इस आईनी तरमीम में मियां साहब ने अपना वोट और अपना वजन एक ऐसी आईनी तरमीम के हक में दिया जिसके मुसवदे को देखकर बड़े वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा था कि इंसानी हकूक हों या अदालतें, उन दोनों को खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। मियां साहब ने जो इतना इनकलाबी बयानियां लेकर चलते रहे, इस आईनी तरमीम के ओरिजिनल मुसवदा जो मुस्लिम लीग नून का मुसवदा था उसको वोट डालना मुनासिब समझा। आखिर 21 अक्टूबर को मियां साहब लंदन वापस चले गए। पाकिस्तान रहे 1 साल। ये देखते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब जो अब लंदन वापस गए हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा लीग नून के। तलाल साहब, ये मियां साहब की एक मैंने इसलिए बताया कि 2017 से कह लें कि 2024 तक का एक सफर है जो उन्होंने एक तय किया है। लंदन से वापस आएंगे जी इंशाल्लाह। कितने अरसे में आएंगे वैसे ये तो बता। मेरा ख्याल है इसी नवंबर में। बाहर नहीं रहना उन्होंने, छुट्टी गए वैसे नहीं। अब मसला यहाँ ये है ना जी, इसमें ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो लंदन हो या लाहौर हो। वो मेरा मतलब खबर, उसका आना, उसका जाना। मैं बड़ी जबरदस्ती मियां साहब के गिर्द घुमा रहा हूँ, वरना चीजें मियां साहब के गिर्द घूमने से रोक नहीं सकते ना। पॉलिटिक्स क्या रोक नहीं ना सकते। पाकिस्तान की 40 साल पॉलिटिक्स या गिर्द घूम रही है इमरान खान के गिर्द कि वो जेल में है, वो डील हुई है, कोई नहीं हुई है, ये हो गया, वो हो गया। नॉट अराउंड नवाज। व्हाट इज नवाज शरीफ आज की सियासत में? मियां साहब की 2 हुकूमतें, लेकिन मियां साहब की से सिर्फ उतनी है जितनी एक रबर स्टैंप की हो सकती है। देखिए, ये तो आपके ये राय हो सकती है। यानी मियां नवाज, हम पहले दिन से कहते थे वजीर आजम
नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा? नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ होगा। अखबारों में इश्तिहार दिया आपने, नवाज शरीफ वजीर आज़म। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए, मैं ये आपके प्रोग्रामों में बैठ के भी कहता रहा हूँ, ये असेंबली के फ्लोर पे भी। देखिए, ये जो आप कहते हैं ना मकबूलियत, इसका पैमाना होता है इलेक्शंस, और उसके बाद होता है कि कौन मेजॉरिटी में आके हुकूमत बनाता है। बाकी बैठा रहे कोई जो मर्जी कहता रहे कि जी मैं ठीक बनाया या गलत बनाया। हाँ, नहीं ठीक। अब ये तो इस पे बहस हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है। बाकी रही बात, वो बहस आप हार जाएंगे ना अगर मकबूलियत की बहस, अगर इलेक्शन के नतीजे की बहस करेंगे, वो बहस तो नहीं होती ना, इट्स अ नॉन स्टार्टर बहस है ना। नहीं देखिए, ये कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भी इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन ये भी कहना कि जी नवाज शरीफ, तो आप ऐसे लोग कह रहे हैं भाई यहाँ पर मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे, ये पार्लियामेंट भरी पड़ी है, 7-7 दफा मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, काउंसलर नहीं बन सकते नवाज शरीफ की टिकट पे। आप पिंडी से हैं, कौन कौन पिंडी से कैसा बंदा है? जीत सकता नहीं, मैं मियां साहब के बगैर नहीं जीत सकते। मियां साहब के आप तो साथ भी नहीं जीत सकते, लेकिन पहले तो मियां साहब के बगैर नहीं जीत सकते। ये आपका कहना है ना, ये आप नहीं, मैं आई एग्री विद यू कि टिकट मियां साहब का चलता ही मियां साहब का टिकट था ना। यहाँ पे चले पिंडी या नॉर्थ पंजाब तो आप हारे, 2013 से हार रहे हैं, पिंडी की सीटें आप हार रहे हैं, 13 भी हारे, 18 में डंडी मारी गई और 24 भी हारे। वो अब 24 वाला मामला कुछ और है, बट ये बात आपकी ठीक है, वोट नवाज शरीफ का था। लेकिन कैसे आप उस जगह आए जहां पे तमाम तर मामलात आपके हक में, उसके पास पार्टी के बाद टिकट कोई नहीं, लीडर कोई नहीं, बंदे जेल में, पार्टी टूट गई, लोग भाग गए, और फिर भी वो अगर मैं सिर्फ वो लिखे हुए नताइज ही देखूं तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने है। कैसे? देखिए, पलटना झपटना पलटना जो है ना, ये सियासतदान का काम है। ये अभी 26वीं तरमीम हुई है, इसमें आप कह रहे हैं कि एक मुसवदा था जो बहुत ही खतरनाक था, और उसके बाद वो आपका था, जो उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हुई, वो बहुत ही ज़बरदस्त या माइल्ड या बेहतर हो गया। ठीक है जी। और उसकी इसी तरह ही इस सियासत में किस वक़्त क्या कहना है, किस वक़्त कौन सा बयानिया रखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम सारी सियासत कर रहे हैं कि हम पावर में आएंगे, पावर में आके कोई पावर से अपने लोगों की कोई खिदमत या कोई वो नजरी जो हमने कहा है, लोगों को वादा किया, वो पूरा कर सकते हैं। तो मेरा अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ वजीर आज़म नहीं बना और नवाज शरीफ आया था तो वो उसकी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, नवाज शरीफ वजीर आज़म बनता तो इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी बड़ी खबर ये है कि उसकी बेटी वजीर आला पंजाब है और उसका भाई वजीर आज़म पाकिस्तान है। इसको जमा करके देखें, ये बड़ी खबर है। ये दोनों चीजें, ये वो लोग, ये वो तो लंदन से बनने ही वजीर आज़म आए थे, वो अखबार में फुल पेज के इश्तिहार वजीर आज़म नवाज शरीफ, ये वो शरीफ। आपकी पार्टी के बयानात दिखा देता हूं, इस मुल्क को सिर्फ नवाज शरीफ बचा सकते, इसमें कोई शक नहीं। और फिर नवाज शरीफ नहीं आया, शबाब वही शबाज शरीफ जिसने मुल्क खराब किया था, वजीर आज़म बन गया। उनका अपना, इस वाकई बड़ी खबर, ये उनका अपना फैसला है, ये उनका अपना फैसला है। बिल्कुल गलत कहते हैं। इतने अरसा खामोश क्यों रहे मियां साहब? कि मियां साहब की कहन की बेटी वजीर आला है, बट भाई वजीर आज़म है, क्या कहें? नहीं, हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई जरूरत हो तो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर उस दिन पार्लियामेंट आए थे तो एक शेर पढ़ के उन्होंने सारा अपनी बयान कर दिया, यानी ये नहीं कि 3 घंटे की वो तकरीर शेर उन्होंने पढ़ा, 3 घंटे की तकरीर करते। उनका उस शेर का मुखातब कौन था? यकीनन अदलिया, सिर्फ अदलिया। हाँ, अदलिया, और यकीनन अदलिया को जो इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना जी। वो आजकल आपको भूले हुए ना। नहीं देखिए, एक मिनट, हमारी लड़ाई, आप एस्टेब्लिशमेंट की, बस सीधी बात कर लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट है ना भाई, मेरी लड़ाई किसी से उस वक्त तक है जब तक ये मैं कहूं कि ये रेड लाइन है, आप इसे क्रॉस ना करें। आप जब तक मेरे मुखालिफ के साथ हैं तब तक मेरी आपसे लड़ाई, आप मेरे साथ हैं, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं। इस तरह नहीं ना, अगर हम कहते थे आप ये क्रॉस ना करें, हमारी आपसे कोई हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, ठीक है ना जी। और हमने लड़ाई लड़ी है, पूरी लड़ी है, और रोए नहीं है, भागे नहीं है, प्रेशर्स नहीं किए। बीबी ने सही कहा था ना, मजामत होगी तो मफामत होगी। बिल्कुल। तो आपने पहले मजामत की, फिर मफामत नहीं, मजामत की किसी असूल पे, किसी पर, जब किसी असूल पे नहीं सर, जब ना ताकत के असूल पे मफामत। देखिए, हमने कहा कि आप इमरान खान को लाडला बनाना बंद करें। नहीं, सिर्फ ये नहीं कहा, वो आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी कि जो हमारे साथ 18 में वो सब इमरान के साथ जेल जाए, उसको सजाएं हो। आपने तो ज्यादा करवा दिया कि उसकी पार्टी भी तोड़वा दी। नहीं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अदम इत्मीनान इसलिए आया कि उनको जो सहूलतें फराहम करके उस वक्त हुकूमत बनाई गई थी वो खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताएं
कि डबल शनाख्ती कार्ड पे सजा हो सकती है, बेटे से ना तनख्वाह लेने पे हो सकती है। अगर मेरी कोई, मैं एग्जांपल अपनी दे रहा हूं, फिर लोग माइंड कर जाते हैं, मैंने कोई शादी की हो, मेरे कोई बच्चे हों, उसके नाम आधा लाहौर मैंने लगाया हो और मैं कहूं जी मेरी बच्ची और मेरा बच्चा ही नहीं है, ठीक है ना जी, आप उस पर कोई सजा नहीं। वो 15 साल से, फॉरेन फंडिंग 8 साल से, उसके बाद आप तोशा खाना छोड़ दें, 190 मिलियन तो जमा दो है। यानी पहले जो सहूलतें चल रहा है ना, जो सहूलतें दी गई थी, वो सहूलतें अगर विड्रॉ हुई हैं तो हमारी लड़ाई खत्म है। सर सहूलत चले, ये फैसले तो कोर्ट चलो ठीक, मैं ये 190 मिलियन का ये केस है, जाहिर है ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर कोर्ट को देखना चाहिए कि इस पे क्या फायदे किसने लिए हैं, उसके तहत सजाओं का तयन करें। लेकिन ये जो तोशे खाने हैं ना, इसमें बड़े लोग अंदर जाते हैं, इसमें और लोग ज्यादा अंदर जाते हैं। नहीं, कुछ थोड़े अंदर जाते हैं, बहुत कुछ लोग ज्यादा, जिनके लिए जिनके लिए कानून बेंड करके उनको तहफ़ दिए। यहाँ तो किसी ने अनानास और पाइनएप्पल्स नहीं छोड़े, लेकिन चल छोड़े। रियासत मदीना कौन था? बिसाइड्स द पॉइंट, कानून की बात करें ना, नहीं कानून की, ये असूली पोजीशन हमने कानून पे तो वो वोट को इज्जत दो की भी नहीं, और ये बात ठीक है आप। चलो, मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूं, इमरान खान ने जो क्लेम किए थे उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए था। अगर वो पहले कहते थे कि तोशा खाना से गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, तो ये लेकर उन्होंने गलत किया। आपको पता है ये बात 100% आईफोन है ना, ये उन्होंने पता कितने का लिया है? 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए का। और आपने ये जो पिर्च प्याली, ये जो डिनर सेट्स हैं 3,500 रुपए का। आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, ये कैमरा मैन भी 3,500 का डिनर सेट पिंडियो नहीं लभदा। सर वैसे मैं तुहानू गल दसा, मैंने तोशा खाना की लिस्ट पढ़ी, जिस कुछ गिफ्ट आप लोगों ने लिए थे उसमें फेक वॉचेस थी, जाली घड़ियां। हो सकता किसी ने दे दी हो। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 35,000 ਦਾ ਉਹ ਫੇਕ ਘੜੀਆਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? लेकिन चले वो थी, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जिस पे भी इल्जाम लगे ना, मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करें, कानून में केस चलाएं और जो फड़िया जाए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल, छोड़े नहीं किसी। ठीक। और केस ऐसा चले जिसमें आपको और मुझे भी नजर आ रहा हो कि केस ये है, इसमें ये कागज है, ये ना हो कि यार आज यदि वारी है तो कालो दीवारी। पर ये बात ठीक है, आप लोगों की पार्टी में कोई इंट्रोस्पेक्शन, ये बात हुई है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि पार्टी यहां तक पहुंची कैसे, यानी हाउ डिड वी बिकम सो अनपॉपुलर, इतने गैर मकबूल कैसे? वो सुन लीजिएगा कि हमने सीटें तो ली, एक जमात जो कि शायद क्लियर मेजॉरिटी नहीं, 2/3 अक्सरियत लेना चाहती थी, और हालात भी ऐसे बन गए थे कि उनका मुखालिफ बिल्कुल ही रगड़े में था। वहां से कैसे आपके सारे, कभी ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं आप लोग? इसमें देखें, सबसे पहली बात कि उस वक़्त जो हमें डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो हमें इक़दामात करने पड़े, वो महंगाई की सूरत में, उसका बोझ हमने सियासी तौर पे उसका पे बैक किया है। और उसके बाद लोग समझते थे कि चंद पार्टीज जिस तरह हम इकट्ठी हुई। मियाँ साहब का इलेक्शन में जाने का फैसला दुरुस्त नहीं था? बड़े मियाँ साहब नहीं, वो देखिए, शहबाज साहब ने कहा मैं हुकूमत करनी है। देखिए एक नहीं ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको देखिए, शहबाज साहब अपनी राय वो को मुनाफकत नहीं करते, क्लियरली सामने रखते हैं पार्टी के। पार्टी कई दफा मान लेती है, मैं उसकी एग्जांपल्स दे देता हूं, और कई दफा नहीं मानती। मसलन मुशर्रफ को, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मसलन मुशर्रफ को ईसीएल पे डालना था, हर जगह उन्होंने जीटी टीवी पर आके कहा भाई मेरा व्यू प्रो एस्टैब्लिशमेंट, मैं अपनी पार्टी से अगली देखिए ना, उन्होंने उनका मसला नहीं था। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के दो बड़े मुनाफकत कर रहे थे। बिल्कुल मुमकिन है, तो मुमकिन नहीं है, होगा। मैं तो आपको उसको बता देता हूं ना, वो तो अदम एतमाद से शुरू हो गया था काम, ठीक है ना। जब वो उनके एस्टेब्लिशमेंट में एक ऐसा आदमी जो लगे कि वो उस वक्त, आप जो वजीर सदर उसमें मुलाकात है इमरान खान से, ठीक है ना, जिसे बाद में पब्लिक नहीं किया गया, देखिए ना उस वक्त, देखो बाद में हुआ ना, वो डबल गेम जो थी ना वो चल रही थी। उस दौरान हमें इलेक्शन सूट नहीं करता था, जबकि उस वक्त हमें शक था कि 18 की तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट अपना बोझ उसी तरह की आरटीएस में या किसी में डालेगी और हम आपसे डील नहीं हुई थी उस वक्त? हाँ जी, उस वक्त डील नहीं हुई थी आपसे? हमें कोई ऐसी डील, मैं तो आपको खुद कह रहा हूं कि उस वक्त कई लोग हमसे मुनाफकत कर रहे थे। उस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करता था, और इलेक्शन सही किया, उस वक्त इलेक्शन में नहीं गए। अगर उस वक्त इलेक्शन में जाते, लेकिन हालात, इमरान खान अपने गढ़ से, केपी से पहली फेज बल्दियाती इलेक्शंस की हारे, गढ़ से पेशावर वैली हार गए, मर्दान, कोहाट, जहां से वो सब स्वीप करके, आप तो सारा स्वीप करके आए केपी। कोई बल्दियात जिमनी इलेक्शन वो नहीं जीते, सवाए एक वो सियालकोट, वो भी इमरान खान साहब नहीं जीते थे, तो आपको पता ही होगा, पार्टी बड़ी तगड़ी थी।
सब ने कहा कि उस टाइम इलेक्शन में चले जाना चाहिए इमरान पार्टी, और जिस तरह आपकी पार्टी के लोग, जैसा पीटीआई वाले आपको उनको छोड़कर आपके पास आए टिकट के लिए, क्यों आए? उन्हें पता था इलेक्शन होगा, वोट नून लीग का इस वक्त, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आपको हरा सकता था वहां से? नहीं, देखिए ये बिल्कुल उस वक्त मुमकिन था। मैं तो आपको एग्जांपल दे देता, एक एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा, यानी मेरी तारीखें चलती थी, मैं जाकर मुझे साकब निसार इधर खड़ा रखता था, पीछे मेरी कंपेनें हो रही थी, या मेरा फैसला महफूज किया, टिकर चलाए गए अब्बासी साहब रात 11:30 बजे, ठीक है। वो तो 18 इलेक्शन, 18 के अठारह इलेक्शन नहीं, मैं 18 मैं तो आप 22 पे आ गया, मैं उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो हमारे साथ रिप्ले होता उस तरह, ठीक है। नहीं देखिए, मैं उस वक्त आप जो समझते हैं ना कि शहबाज साहब तो आपके पास हाथ में आ गए, नहीं, शहबाज साहब चाह रहे थे, नहीं देखें, ये सारी चीजें बदली हैं जब पाकिस्तान में एक बड़ी अपॉइंटमेंट जो है वो स्मूथली दोबारा से हुई है, नहीं तो ये शायद ये चीजें ना बदलती। ठीक, सो आप ये कह रहे हैं यानी इमरान खान उस अपॉइंटमेंट से पहले आप लोगों को शक था कि जो लोग बैठे हुए थे वो आपको, इमरान खान कहता है कि मैंने 2 असेंबलियां इसलिए तोड़ी हैं कि मुझे उसने कहा था। फैज साहब ने कहा होगा? नहीं, वो तो सीधा बाजवा साहब ने कहा, वो नाम लेते हैं ना जी, वो तो कहते हैं कि भी ये मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है बाजवा साहब का व्यू थोड़ा डिफरेंट था इसके ऊपर, ये कहने का मेरा ख्याल है, मैं क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, गुजारिश ये है जितना मेरी बात हुई उनसे, पोस्ट उनकी इस वक्त ये जो कदरे स्टेबिलिटी आई है इकोनॉमी की, दूसरी इसकी एक बहुत बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की सोच में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है, और पाकिस्तान का और इमरान खान का जेल में होना। लेट्स बी ऑनेस्ट, इमरान खान, तो अब आप जब तक उसको जबरदस्ती जेल में रखेंगे, आपको वो कदरे स्टेबिलिटी नजर आएगी पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो अंदर है, नहीं आप उसको बाहर निकालेंगे तो नहीं, आप मुसीबत पड़ जाएगी आपको। नहीं, देखिए ना मेरी बात, देखिए ना, आप अगर आइए मैं ब्रेक की बात करें जी, सवाल इस पे छोड़ के जा रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी, और मैं ये कह रहा हूं कि स्टेबिलिटी इसलिए है कि आपके लिए एक स्टेटस को रखा जा रहा है ना। मियां साहब लंदन गए थे तो सब खुल गया था, मियां साहब भी बयान देते थे, मरियम बीबी भी बोलना शुरू हो गई, वो ट्विटर बंद खुल गया। एक मौका आता है जब पॉलिटिक्स मुखालिफ शुरू कर देते, ये सब मुखालिफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, बेचारा कोशिश कर रहा लेकिन वो हो नहीं रहा। सो क्या यही आपका गारंटी है हुकूमत चलने की? एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तलाल साहब, उस पे स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, और मेरा ख्याल है स्टेबिलिटी उसी सूरत मुमकिन है अब बादी नज़र में जब तक आपका मुखालिफ जेल में है। कितने अर्सा जेल रहेगा, और क्या वो बाहर आने का कोई इम्कान है? आपको लगता है कि वो, मतलब एक तो आप तारीखी तौर पर देखते ना, मियां साहब को भी 1.5 साल के बाद पाकिस्तान जेल से बाहर आ गए थे, मुल्क से बाहर चले गए, सो ही स्टेज इनसाइड। देखिए स्टेबिलिटी के लिए देखिए ना, अगर तो आप नॉइज़ भी करें और आप हों भी मुख्तलिफ जगह से दागदार, तो ये तो नहीं मुमकिन। और दूसरी बात ये है कि ये जितना कुछ तो मुमकिन तो है, बस देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना। ये कहते थे अदम एतमाद के बाद इन्होंने पहले अपॉइंटमेंट पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा लॉन्ग मार्च, धरना, पता नहीं क्या क्या प्लान किया, हुई। उसके बाद इलेक्शन ये अपनी मर्जी से करवाना चाहते थे कि नहीं, हमने असेंबलियां तोड़ दी, अब होंगे। उस वक्त की ये मर्जी थी, देखो तो आपकी मर्जी नहीं ना, हम तो क्लियर है ना। मैं अब बाद में भी फैसले आए, उस वक्त भी मैं और अब अपने सियासी मुखालफों की बात कर रहा हूँ इस डिटेल में। वो नहीं हुए, वो सूटेबल टाइम पे हुए। IMF की डील से लेके SCO से लेके 26वीं तरमीम को इन्होंने कहा रेड लाइन है। मैं इस पे आना चाहता हूँ, रेड लाइन हुई। ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इतनी मेहनत के बाद अटेन की गई हो, वो खराब नहीं की जा सकती। बड़ी मेहनत की थी, उसी बात ठीक नहीं की पॉलिटिकल कैपिटल से लेके सारा कुछ तो गया। पॉलिटिकल कैपिटल से लेके वो स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी है तलाल साहब, चौधरी साहब, ऐसी स्टेबिलिटी है जिसका आपकी मकबूलियत या आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो आपकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। नो, आपको हुकूमत में रखने के लिए लाई गई पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे की है। आपने अभी कहा है कि आप बड़े मकबूल थे, आपने ये एक मिनट अपने फैसलों की, एक मिनट अपने फैसलों की, वही चीफ आपने गलत फैसले, वो चीफ जस्टिस जिसने ना प्लॉट लिया ना प्रोटोकॉल ले, क्योंकि उसने मर्जी के फैसले नहीं किए, उसकी गाड़ी पर हमला होता है। ये कॉस्ट है, बड़ी गलत बात है। दिस इज द कॉस्ट। मैं जरा काजी फाइजा साहब की आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात हम सारे पाकिस्तानियों को सीखनी चाहिए कि आपका एहतजाज का राइट है। बाहर के मुल्क में आपको एहतजाज का ज्यादा राइट मिलता है। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि को मोहसिन नकवी साहब ढूंढ रहे हैं किसी बंदे का कि निकाल लूं किसी का शनाख्ती कार्ड और ब्लॉक कर दूं, बट दिस इज नो वे।
आपका उनसे सियासी इख्तलाफ है, आपका जो जिस मुल्कों में आप रहते हैं, ये बतानिया है, वो आपको तरीका बताता है कि इख्तलाफ दिखाने का क्या तरीका है। उसको एक हद से आगे आप नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये मुझे लगता है, आई होप वी लर्न आवर लेसन्स हियर इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड, के इसको एक हद तक रखें। इख्तलाफ अपनी जगह, बिल्कुल ठीक बात है, आपका इख्तलाफ होना चाहिए। जिसको आप कह रहे हैं ना सर, हर हीरो का, आपका हीरो किसी का विलन है। साकिब नसार साहब किसी के हीरो थे, आपके विलन थे। इफ्तिखार चौधरी साहब आपके हीरो थे, पीपल्स पार्टी के विलन थे। तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दें कि कौन कैसा गया, किसने, उसी ने बल्ला लेकर आपको दिया था। खैर छोड़ें, ये बड़ी लंबी बहस है, बाद में करेंगे। 8 फरवरी ने शॉक किया आपको? देखिए इस हद तक दिवालिया, मतलब दिवालिया हार गए, इतना बुरा? क्योंकि मैं ये मानता हूं, और मैं आपको फिर ये कहूंगा कि यहां इस्लामाबाद की सीटों से लेकर पूरा जीटी रोड आप एक सीट नहीं जीते। देखिए ये लाहौर, देखिए, ओह माय गॉड, लाहौर, देखिए मियां साहब हार गए। नहीं देखिए, ये तो अब आपकी स्टेटमेंट नहीं है, ये पीटीआई की स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये आपकी स्टेटमेंट नहीं है। फॉर्म 45 दिखाऊंगा आपको? नहीं, वो तो अंदर जाके दिखाऊं? नहीं, वो देखिए। और सर इन्हें फॉर्म 45 इकट्ठे हो गए, मोटरसाइकिल ला लूंगा। गुजारिश सुने ना, अब ये कहते हैं ना जी मियां नवाज शरीफ हार गया था। सर वैसे एक बात करें, मेरी एक काम करते हैं, अगर एक नवाज शरीफ साहब का हल्का एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए रखें, सिर्फ नवाज शरीफ साहब का हल्का उसमें दे देते हैं। शायद खाकान अब्बासी कहता आप हार गए थे, मिफ्ता इस्माइल कहता, आपके लोग जो आपकी पार्टी छोड़कर गए, वो लोग जो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन लाहौर का हार गए। एक सिंपल सा काम करें, बाकी सारों की इज्जत बेसी की आपको फिक्र नहीं है, मियां साहब की तो होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, आजाद जज खड़े करें, यहां से कहें सुप्रीम कोर्ट अपना 3 मेंबर कमीशन बनाए और हमें एज ए ट्रिब्यूनल इस हल्के को खोल के और साबित कर दे कि हम इलेक्शन। अब किन लोगों की तसल्ली करवाना चाह रहे हैं? लोगों की, आपके वोटरों की। एक मिनट, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ धरना दिया, उसके बाद 4 कमीशन बनवाया और लिख के दिया कि हम माफी भी मांगेंगे और अपनी रिगिंग के अगेंस्ट स्टेटमेंट वापस भी लेंगे 2013 पे। जो जिलानी साहब चीफ जस्टिस, वो 83 हेयरिंग्स उसकी हुई। उस 83 हेयरिंग्स के बाद उन्होंने कहा कोई ऐसी रिगिंग नहीं हुई जो ये फरमा रहे हैं। वो 35 पंचर वाले बाद में सियासी बयान निकले मेरी। और एक मिनट, ये वो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिसको आप खुद एडमिट करते हैं। मैं पिंडी की बात, आप पिंडी के रहने वाले, जो काउंसलर हम नहीं बन सकते, हम जैसे, वो 8 दफा इस पार्लियामेंट का हिस्सा उसकी टिकट पे बने। तो मैं ओवरऑल, देखिए मैं बात किसी का नाम, मैं सारे लोगों की, मैं उसमें मैं खुद अपने 8 वाला तो कोई नहीं, 6, 7, 8 जो भी, शायद खाकान अब्बासी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सबकी बात, शायद साहब भी है। देखिए सबकी एग्जांपल दे। मामला क्या है, देखिए वो इसमें तो कोई सर चले वो लीडर है, वो अब वो कोई कहे कि जी मैं नहीं मानता तो बना माने, किसी ने तुसी कड़ा मानना है। नहीं, मैं देखिए, अगर मैंने आपके सामने, मैंने तो आपको इसलिए कहा ना कि कम से कम और किसी सीट का नहीं, मियां साहब की सीट का। मैं तो आप तो कहते हैं कि नहीं जी, अगर कहीं हाई कोर्ट का जज है ट्रिब्यूनल में, हमने इसकी जगह रिटायर्ड जज लगाना, ये हमारे हल्के नहीं खोल सकता, और उस पर आप फंसे हुए भी हैं। मतलब ये खैर चले, पाकिस्तान ऐसे ही चलता है, कोई गाली आगे चलिए। मुझे एक बात बताएं, ये 26वीं तरमीम हुई, मौलाना साहब ने ये फरमाया 26वीं तरमीम के बारे में, जरा सुनिए तो सिर्फ। तो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। 11 लोग आप खरीद चुके थे, अगर हम ना आते तो उन्होंने ज्यादा गंदा ड्राफ्ट मंजूर करवा लेना था। देखिए ड्राफ्ट तो मंजूर करवाना था जी, ठीक है, और मैंने भी तोड़ने थे या तोड़ लिए थे। मैं अब डिटेल में, पहले मैं अपनी स्टेटमेंट तो मेरे ड्राफ्ट मंजूर करवाना था, लेकिन ड्राफ्ट की मंजूरी हम सियासी तरीके से ही चाहते थे और वो हमने करके दिखाया। अब ये सारी एग्जम्पशंस हैं कि हमने 11 तोड़े थे या 22 तोड़े थे, ठीक है। सेनेट में सेनेटर्स के नाम आए कि ये सेनेटर्स पीटीआई के तोड़ दिए गए, हमें वोट नहीं किसी ने दिया, ठीक है जी। पार्टी खुद शोकॉस दे रही है उनको, उन्हें पता टूटे हुए थे। नहीं, ये तो ना अब देखे ना, ये एग्जाम, उनके घर के मामले बड़े हैं ना, वो पता नहीं उनके घर का खुरा आपके घर तक जा रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं। पता नहीं बहन ने वहां कब्जा रखना है कि भाभी ने रखना है कि वहां पता नहीं केपी ग्रुप ने रखना है या लॉरी ग्रुप ने रखना है, उनके अपने मसाइल है ना जी। वो मेरा मसला नहीं। अगली बात देखिए ना, बाकी रही बात, हम एक पॉलिटिकल जमात है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मौलाना साहब के बयान का जवाब दें। आप ये कह रहे हैं अगर मौलाना ना होते तो तरमीम पास होती। देखिए मौलाना को हम मौलाना से भी जायद आगे भी लोगों को शामिल करना चाहते थे, और उसमें मैं अगली बात, पेपर्स पीटीआई के जो मेंबर थे उस कमेटी के, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा
जिसमें डोगर साहब ने लाकर कहा कि इसमें तो है ये ऐसा कुछ नहीं, हमें मंजूर है ये तो ठीक है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, उन्होंने मुझे भी कहा वैसे ऑन द रिकॉर्ड, फिर मैं जानता हूं उन्होंने मुझे भी ये बात डोगर साहब ऑन ने द की रिकॉर्ड की बात, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की कि मीडिया वाले मुझे कहते थे कि ये अच्छा ड्राफ्ट है, मैं फैसला नहीं कर कुछ गलतियां हैं लेकिन बाकी ठीक है ना जी। अब गुजारिश ये है कि ये अब चल, लेकिन 11 बंदे तोड़े आप नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी ना, वो हमने करनी है। पार्लियामेंट होगी, ये पार्लियामेंट वो लूली लंगड़ी वो वाला जो माहौल था ना कि चौक के वजीर आजम बाहर सिटता, चौक के आइन बाहर सिट देता, चौक के जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी ता याद ना। एक मैं आपको बता दूं, ये खातना लिखने पे गिलानी साहब भी कर गए और आपने बड़े जश्न मनाए थे। मैं कह रहा हूं जो गलतियां की हैं वो उसी तो इन अदालत में मैं बाद में उसी का शिकार हुआ हूं। हमने गलतियों से सीखा नहीं है, नहीं हम बहुत सीखा है। अगली गुजारिश, सीखा कि सीखे होते तो डीला थोड़ी कर रहे हैं। गुजारिश काशिफ साहब, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकॉनमी जुड़ी हुई है, ठीक है, आप माने ना माने, आपका सियासी मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ नहीं। मैं अब देखें ना 3-4 चीजें हम छोड़ दें कि एज ए पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त सिंगल डिजिट में है। पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 278 होना से वो 1 साल बाद स्टेबल है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिकेटर है, वो ठीक है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बात होने की बजाय अगली बात हो रही। पाकिस्तान का 40% रेवेन्यू, क्या पाकिस्तान की हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत है, रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रूली एक ऑनेस्ट फेयर फ्री इलेक्शन के जरिए आई है? क्योंकि बुनियाद आप देखें, ये सारी चीजें एक मुल्क में साथ साथ चलती है ना सर। ये तो ना कहा करें कि क्योंकि मईशत सिंगल डिजिट में आ गई है, मईशत सिंगल डिजिट में आ गई है तो बाकी सारी चीजों में पानी नहीं। मेरी बात सुन लेना, मैं ये सारा कुछ बड़ी मुश्किल से अटेन किया है मैंने जो गिना है। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इसलिए खराब नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान के गरीब के चूल्हे से लेकर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमी तक इससे जुड़ी हुई है। और ये जो बातें आ रही ना कि शायद कोई डील, हाँ बंदे तोड़ने पड़े, तोड़ के भी 126वीं तरमीम कर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसा आपने कहा ना कि देखिए मसला ये है कि मैंने सारी उम्र लोगों को, सियासी जमातों को और सियासतदानों को गलत को कोई ख्वाब दिखा के जस्टिफाई करते देखा। आप यही कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं जनाब यही होता है। 26वीं हुई। सबसे पहले तो आपने यहां बैठ के, मेरा कहने का मतलब है मीडिया के लोगों ने कहा कि जी ड्राफ्ट ही नहीं है इनके पास, नहीं था। और मैं एक मिनट मेरी बात सुन लेना। मेरी आपसे बात तो नहीं हुई थी, मैं आपसे नहीं, आपकी पार्टी से बड़े लोगों से होती है, किसने ड्राफ्ट नहीं दिया? मेरी बात सुन लेना, मेरी बात कंसर्न लोगों के पास होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है। आप लेजिस्लेटर, किसने कहा? मेरी बात सुन लेना। और तलाल साहब, ओ खुदा के बंदो, यू आर अ लेजिस्लेटर, आपका काम है ड्राफ्ट पढ़ना फिर फैसला करना। मैं इसको वोट डालूंगा। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि जो पार्लियामेंटेरियंस है इन पे तौहीन अदालत की बात नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है ना एक, उसके बाद उसकी डिटेल्स जाके कमेटीज में, डिस्कशंस में आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राफ्ट बनता है। उसके आपने कहा जी वो एक ड्राफ्ट आ रहा है बड़ा डरावना, बड़ा नागन, बड़ा मौलाना साहब ने, एक मिनट, मौलाना साहब ने, सर जी गुजारिश सुने, 1 महीना तक वो अमेंडमेंट नहीं हुई जिस दिन आप करवा रहे थे, जिस दिन आप करवा रहे थे। वो मेरी बात सुने ना, मियां साहब इस्लामाबाद बैठे थे, ताने को बंदे पूरे नहीं हुए। ये हमारी मौलाना नहीं माने ना। मैं जानता हूं उस दिन रात को शटलिंग होती रही, आपके सारी लीडरशिप पता नहीं माने। एक मिनट, हम कंसेंसस ज्यादा से ज्यादा लोग हमने उनसे तोड़ा है मौलाना को। आज मौलाना हमारे साथ खड़े हैं मुकम्मल। एक मिनट, नहीं मैं मेरी बात सुने, ये मेरी सियासी जीत है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियों जिसमें मौलाना शामिल हैं वो इस तरमीम के साथ खड़ी हैं। और हमने सिंगल आउट किया पीटीआई को, और पीटीआई को यह कलवाया 1 महीने की स्ट्रगल के बाद कि ड्राफ्ट में कुछ नहीं था, वोट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अब हमने सही को सही कहना ही नहीं है। साढ़ा काट लेकिन 11 बंदे टूटे कि नहीं? देखिए मेरी गुजारिश ये है, ये जो है ना जी पॉलिटिशियंस, ये हमेशा ही ना जब एक दफा बन जाते हैं ना, इनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो उससे अगले 5 साल पे नजर लगा लेती, और किसी ना किसी तरह कई पार्टियों से नाराज होते हैं। कई लोगों की अंदर दाल नहीं गल रही होती, कई लोगों को अंदर वाकई आखिरी वक्त में जरा एक बात, जिस वक्त आपने सिंध हाउस में मंडी लगाई ना, मैं आपकी बात 100% मानता हूं। मैंने खुद कहा ये तहरीक इंसाफ गैर मकबूल थी और लोग चाहते थे आपका टिकट। अभी तहरीक इंसाफ आप लोगों से वो पर ज्यादा मकबूल है, आप जानते हैं इस बात को। इस वक्त मकबूलियत तो आपका बार नहीं है, या मकबूलियत की वजह से तो अगले 5 साल के लिए नहीं आ रहे वो, या पैसे हैं या कोर्जन है, यानी जोर जबरदस्ती है। एक मिनट, अब जोर जबरदस्ती सुन लें। कोई मगवी आया है, इल्जाम है, मैं पैसे, मुझे मालूम है, अगर मेरा ये भी कल अच्छा, सुन ले, पैसों की बात, अगली बात भी सुन ले
कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, शो कॉज की। अगर आप लोगों ने अगवा किए होते, फेंटे लगाए होते ना, तो किसी ने शो कॉज नहीं था करना। उन्हें पता होता कि यार ये बहुत मुश्किल में था, अभी इसके ऊपर ऑप्शन नहीं था। अगली बात, तो इसका मतलब दूसरे मामला नहीं, अगली बात अब सुना है कि जैन कुरैशी को भी कोई शायद शो कॉज हुआ, उन्हें भी पैसे लेने से। इतना बड़ा पीर और जगीरदार, यानी इनकी ये इन फाइट है। ये मुझे पसंद आया कि आप जैन कुरैशी को डिफेंड कर। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड। देखे ना, उसका बाप अंदर है, देखे ना, जो मर्जी आप कहें, वो पहले दिन से इमरान खान के साथ खड़े रहा है। ब्रेक ले लूं, ये बहस बड़ी लंबी बहस है, लेकिन मेरा वक्त बहुत कम है, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या बुशरा बीबी की रही किसी डील का नतीजा? देखिए, सियासी इस्तेकाम अगर किसी चीज़ से आए और कोई माफ़ी तलाफ़ी कर रहा हो और अपने आप लोगों के सामने कुछ कहता हो और पीछे डीलें करता हो, खान साहब अपनी सजाएं भुगत के आ जाए। आखिरी सवाल, यस और नो, तीनों टॉप 3 जजेस में से किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आना चाहिए? ठीक है जी, मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल ये जितने भी लोग हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आप देखें उसमें कोई तादाद नहीं रखी गई, तो उसमें हो सकता है सारी सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। अच्छा, हाँ, उसमें हर कोई हो सकता है। चले, ठीक है, हो सकता और आना चाहिए इनको, है? अगर आना है तो फिर सारे आना है, तो फिर ये भी आ जाए। सारे जजेस बहुत अच्छे हैं। पंजी तरह जज कर लो, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तलहार चौधरी साहब, मेरे क्लोज करना, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।